जय रघुनाथ जी। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। बंधुओं, चुनावों का मौसम है और आचार संहिता लग चुकी है। हमारे राजस्थान में भी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव हैं। हम यहाँ एक बात कर लेना चाहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टी की विचारधारा, मैं इस विचारधारा से जुड़ गया, ये विचारधारा अच्छी है, वो विचारधारा अच्छी है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक मामले में बहुत एकरूपता लिए हुए हैं। मैं उनको इनडायरेक्टली कहें तो साधुवाद देता हूं, और वो है उनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पलीता लगाने के लिए, वर्ण संकरता को बढ़ाने के लिए, और खास तौर से क्षत्रियों के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र खड़ा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी आज तक जो भी रजिस्टर्ड हुई हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जितनी चोट पहुंचाता है वो उतना ही श्रेष्ठ मान लिया जाता है। इन सब का एक ही सिस्टम है, गीता के विरुद्ध कैसे भी करके ऐसा माहौल बना दो कि गीता को कोई शास्त्र नहीं माने, महाभारत को कोई पढ़े नहीं। कई धर्मद्रोही तो ये तक कहते हैं कि महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, गीता पढ़नी नहीं चाहिए। तो इनका एक नमूना, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी में एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो अभी केंद्र में मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शायद नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार है। वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए कि कांग्रेस बहुत गंदी, सड़ी गली, बेकार विचारधारा वाली पार्टी है, और ये उनको ज्ञान जब हुआ जब उनका चुनाव गुना से हार गए और इनडायरेक्टली राज्यसभा में जाना चाहते थे तो वहां जा नहीं पाए। तब उनको पता लगा कि कांग्रेस तो बहुत बुरी पार्टी है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में वो रहने लगे। हालांकि उनके पिताश्री की शुरुआत जनसंघ से ही हुई थी, और जब इमरजेंसी में उनको जेल हुई तो वो माफीनामा लिख करके कांग्रेस में चले गए थे, और उनकी माता श्री विजय राजे सिंधिया जी जेल में ही रही थी, जो बाद में अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी में रही, उसकी फाउंडर मेंबर भी थी। लेकिन ये ज्ञान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जब हुआ जब गुना से वो चुनाव हार गए और उनको राज्यसभा में नहीं भेजा। बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा ही ज्ञान हमारे यहाँ राजस्थान में भी कई लोगों को हुआ है। एक चूरू का सांसद है राहुल कस्वाहा, मेरे ख्याल से वो राम सिंह जी कस्वाहा के बेटे हैं, और काफी बहुत अच्छी राजनीतिक रसूख वाली फैमिली है। भैरव सिंह जी शेखावत के बहुत करीबी हुआ करते थे राम सिंह जी कस्वाहा, यानी उनकी जो राजनीति पनपी वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर पनपी, और उस विचारधारा पर राहुल कस्वाहा जी भी पिछली बार एमपी थे, और उनके पिताश्री तो शायद 2 से 3 बार एमपी रहे हैं। अब उनको अचानक ज्ञान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी तो सामंतवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो अलग विचारधारा की पार्टी है, और वो ज्ञान, ये महान ज्ञान उनको अभी कुछ ही दिन पहले हुआ। और कब हुआ ये ज्ञान उनको? जबकि उन्होंने तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के सीएम इन वेटिंग जैसी पोजीशन वाले कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ साहब को हरवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। तब उसके बाद उनका टिकट, चूंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त थे, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जब वो टिकट काट दिया तो उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो सामंतों की पार्टी है। उन्होंने शायद अपने ससुर साहब के जो भाई हैं महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को भी लिखना चाहिए कि आप जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो सामंतों वाली पार्टी से बन गए हैं, इसलिए उनको भी छुड़वाना चाहिए, और उनको अपने सभी और रिश्तेदार भाई बंधुओं को बताना चाहिए कि उनको ये दिव्य ज्ञान अभी अभी प्राप्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ सामंतों द्वारा चलता है। हालांकि उनको ये ज्ञान नहीं है सामंत होता क्या है। सामंत उसे कहते हैं जो गरीब की, गुरबे की, किसान की, लाचार की, विवश की रक्षा के लिए आगे आता है। सामंत उसे कहते हैं जो उस समय राज जब चलता था तो उसकी मंत्रणा से राज्य चलाया जाता था, और वो जनता के और शासक के बीच की कड़ी थी। शासक उसे कहते हैं जो युद्ध में अपनी गर्दन कटाने के बाद, सामंत उसे कहते हैं जो युद्ध में अपनी गर्दन कटाने के बाद भी युद्ध लड़ता है। लेकिन ये दिव्य ज्ञान उनको अभी अभी प्राप्त हुआ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सामंतवादी पार्टी है और किसान की विरोधी पार्टी है। किसान की तो खैर विरोधी नहीं है, किसान के नाम के कुछ लोग भुनाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है उनको विरोधी लगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के एजेंट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान राहुल कस्वाहा को प्राप्त हुआ और वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, जिसको वो लगातार गाली देते रहे। राहुल कस्वाहा राहुल गांधी के हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी से लोग निकल रहे हैं। फिर दूसरी तरफ यही दिव्य ज्ञान खिलाड़ी लाल बैरुआ को हो गया,
महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हो गया, यही ज्ञान लालचंद कटारिया साहब को हो गया, ऐसा ही ज्ञान कुछ हमारे मिर्धा फैमिली के रिचपाल जी मिर्धा और विजयपाल मिर्धा और ज्योति मिर्धा को हुआ है कि कांग्रेस तो बहुत ही बुरी पार्टी है, असली पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वो सब के सब मिर्धा परिवार के ये महान मिर्धा परिवार निश्चित रूप से राजनीति में महान है, क्योंकि भारतीय राजनीति में मिर्धा परिवार का विशेष योगदान रहा, और उसमें भी राजस्थान का तो राजनीति के अंदर मिर्धा परिवारों के पश्चिमी राजस्थान की राजनीति घूमी है। कई बार नाथूराम जी मिर्धा साहब सीएम इन वेटिंग तक की पोजीशन पर रहे, कई बार रामनिवास जी मिर्धा साहब का भी बहुत ऊंचा कद रहा है। तो मिर्धा फैमिली निश्चित रूप से एक बड़ी परिवार की है, लेकिन इसी मिर्धा फैमिली को लगातार गाली देते हैं एक और छुटभैया नेता जिनका अब राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त हो चुका है। वो लगातार कहते हैं कि मिर्धा तो राजाओं का अन्न खाया है। अरे राजाओं का अन्न तो भाई जी आपने भी खाया है, क्योंकि ये जो जमीन जायदाद सब थी वो सब जो आपको दी है, दी तो राजाओं ने है। तो राजाओं का अन्न तो सब दुनिया ने खाया है, क्योंकि राजा आपकी वजह से ही था, जनता की वजह से ही राजा था। आज राजा है नहीं, उनको गाली देना अब आप बंद करें। जनता के दिलों में वो राज करते हैं। तभी महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी पहली बार में ही सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस के को हरा देते हैं। और इसी तरीके से जब भी कोई राज परिवार का सदस्य आगे आता है तो आपके बड़े बड़े धुरंधरों को हरा देता है। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब व्यक्ति छलांग लगाता है तो वो ये कहता है कि ये वाली पार्टी खराब थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोग आ रहे हों और समय को पहचाना हो कि अब भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, चढ़ रही है, ऊंची जा रही है। ऐसा भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से निकल के लोग कांग्रेस में भी गए हैं, जैसे राहुल कस्बा का उदाहरण दिया मैंने। इसके अलावा प्रहलाद गुंजल जैसा बड़ा लीडर, जो गुर्जर समाज के बड़े लीडर हैं और वो दिन रात कांग्रेस को गाली दिया करते थे, वो भी चाहे अदावत उनकी ओम जी बिड़ला से रही हो या उनके परिवार से रही हो भी सकता है कि लोकल लेवल पर कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये कहना कि नहीं साहब अब कांग्रेस पार्टी ही विचारधारा सही है, भारतीय जनता पार्टी गलत थी, तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी में लालचंद कटारिया गए, जो अपने मिर्धा फैमिलीज गई और अनेक लोग आलोक बेनीवाल वगैरह ये लोग गए हैं, ये कैसे गए हैं? ये इधर से इधर छलांग, इधर से। अब मैं आपसे अपील करता हूं, खास तौर से हमारी राजस्थान की जनता से और भारत की जनता से, और खास तौर से मैं क्षत्रिय समुदाय से। आपने देख लिया पार्टी सब एक जैसी हैं। वो मैंने एक कहानी इनकी बताई थी, वो शायद आपको ना जची हो। इनका एकमात्र मकसद क्षत्रियों के विरुद्ध काम करना है। और ये आपको बता दूं, बाबा रामदेव का जो चेला बनते थे राजीव दीक्षित, दिन रात महाराज मानसिंह और महाराज जयचंद जी को गाली दिया करते थे। उन्होंने कभी जीवन में बीरबल का तानसेन का नाम नहीं लिया, और वो भारतीय जनता पार्टी के आज भी स्टार प्रचारक हैं, राजीव दीक्षित मर जाने के बाद भी। और रामदेव तो खैर है ही, स्वामी रामदेव तो उनके स्टार प्रचारक हैं ही। हमारे क्षत्रियों के विरुद्ध राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ही नहीं, सुदूर पूर्व में जो महाराज कूच बिहार के महाराज जगदीपेंद्र नारायण का ग्रेटर कूच बिहार है, उसको जो बंगाल में अन्यायपूर्वक रूप से मिला दिया गया, वहां का जो हमारा राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है वो लगातार संघर्ष कर रहा है और 1949 से संघर्ष कर रहा है। और उनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था कि वो उनको एक यूनियन टेरिटरी बना देंगे, जिससे कि उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनका धर्म सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनको फिर दरकिनार कर दिया। हालांकि हमारा ये नारा है कि नो वोट, नो यूटी, नो वोट। यदि यूनियन टेरिटरी नहीं दी तो हम वोट नहीं डालेंगे। और ये पूरा भारत में द्वारका से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षत्रियों को जागृत करना होगा। समय बहुत कम है, 19 अप्रैल आने वाला है और 19 अप्रैल से राजस्थान में सहित पूरे भारत में कई जगह चुनाव होने वाले हैं प्रथम चरण के। तो सब क्षत्रियों तक ये बात जाए कि पार्टियों की विचारधारा सबकी एक ही है कि क्षत्रित्व को, सनातन संस्कृति को, वर्ण धर्म को, गीता को, श्री कृष्ण की विचारधारा को कैसे कुचल दिया जाए, इतिहास को कैसे विकृत किया जाए, धर्मशास्त्रों की किन असली अंगों को हटाकर नए नए घोंसले चलाए जाएं। लेकिन एक मामले में ये आप समझ लीजिए कि विचारधारा कोई भी ऐसी मजबूत नहीं है और कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी के, आम आदमी पार्टी की में कोई अलग भेद हो। सबकी एक ही विचारधारा है। बस जिसका अब जब राजनेता जैसे तो ज्यादा हम जानकारी नहीं रखते ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे, लालचंद कटारिया से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे, राहुल कस्बा से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे, प्रहलाद गुंजल से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे, खिलाड़ीलाल बैरवा से ज्यादा आप होशियार नहीं होंगे। ये शायद आप और हमसे ज्यादा समझदार हैं, राजनीतिक गलियारों में रहकर देखा है, संसद और विधानसभाओं की शोभा बने हैं। यदि ये
इस बात को ठीक नहीं समझते कि यदि टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो फिर हम पागल हैं क्या? हम मूर्ख हैं क्या? यदि आपके लोगों को, आपके स्वजनों को, आपके परिजनों को, आपकी जाति वालों को, आपके परिवार वालों को यदि टिकट नहीं मिलता तो आपको वो ठप्पा लगाना, वोट लगाना जरूरी है क्या? ये सारा राष्ट्र का ठेका आप नहीं ले रखा है क्या? ये सारा धर्म का ठेका आप नहीं ले रखा है क्या? जिनको आप चुनते हो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं यदि उनको टिकट नहीं मिलता, और आप बंधे रहोगे। इसलिए ये सोचने की जरूरत है। आपको आपका उम्मीदवार नजर आए, आपको आपकी विचारधारा का, आपके परिवार का, आपका स्वजन, आपका परिजन नजर आए, तो आप उसको चुन लीजिए किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। और यदि आप पार्टियों में बंधे रहे तो ठगे जाएंगे। आज जितने भी क्षत्रियों के अतिरिक्त समाज हैं वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। मौका लगता है उनके लोगों को, जिस पार्टी में अवसर मिलता है उसी में वो वोट देते हैं। और ये जो वोट का सिस्टम है उनका, इधर से उधर ट्रांसफरेबल का, इसके कारण उन्हें उनका उचित प्रतिनिधित्व सब जगह मिल रहा है। आप लल्लू लाल की तरह एक पार्टी से बंधे रहिए और वो डुगडुगी आपकी बजाते रहेंगे, आपकी ढोल की बजती रहेगी और चमड़ी फटती रहेगी। इसीलिए आवश्यक है कि आप भी इस राजनीति को समझें और अपनी राजनीति को समझने के लिए स्वजनों को, परिजनों को चुनने का दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि आप जीत नहीं सकते तो कम से कम शत्रुओं को हराना तो सीखें। ये जितनी पार्टियां हैं ये थप्पड़ मार करके आप इनसे अधिकार ले सकते हो, हाथ जोड़कर इनसे अधिकार नहीं ले सकते। वो गया राजाओं का टाइम, वो गया क्षत्रियों का टाइम कि वो हाथ जोड़ने वाले व्यक्ति का हाथ जोड़ने पे उठे उससे पहले ही उसको इतना दे देते थे कि वो संतुष्ट हो जाए। ये तो कान पकड़ो इनका और कस के तमाचा लगाओ। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस लिया, जैसे कुछ पार्टियां टिकट लेती हैं, जैसे हमारे जाट भाई अधिकार लेते हैं, इस तरीके से सभी जातियों को लेना चाहिए। धन्यवाद। जय रघुनाथ जी की।